प्रिय साथियों, मैं आरसी दिनकर, अभिवादन है आप सभी का। साथियों, आज हम सब दूसरा आर्य सत्य, तीसरा आर्य सत्य और चौथा आर्य सत्य के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। साथियों, दूसरा आर्य सत्य, जब तथागत को दुख आर्य सत्य का ज्ञान हुआ तो देखा और पाया कि ये सारी घटनाएं क्रम से हो रही हैं। एक घटना या कार्य दूसरे कार्य के लिए कारण होती है और फिर अन्य कार्य की उत्पत्ति होती है। इसे समझना बहुत मुश्किल है कि ये कैसे निर्भर है। बुद्ध ने विचार किया कि मनुष्य ऐसी दुख भरी स्थिति में क्यों जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं और मृत्यु हो जाती है, फिर जन्म लेते हैं। इसका कोई कारण होना चाहिए, ये अकारण नहीं हो सकता। संसार में कोई भी घटना बिना किसी कारण के घटित नहीं हो सकती। हर कार्य के पीछे कोई कारण और हर कारण का कोई कार्य है। तथागत ने अपने बुद्धत्व प्राप्ति के दौरान यह ज्ञान प्राप्त किया। इस कारण के नियम सूत्र में पूरा संसार बंधा हुआ है। उन्होंने अपनी प्रज्ञा से विचार किया कि दुख आर्य सत्य भी इस नियम के तहत है। साथियों, यदि जन्म है, मृत्यु है, तो इसके होने का कारण क्या है? उन्होंने पाया कि बार बार जन्म का कारण लोभ हुआ, राग युक्त तृष्णा है, वासना है, इच्छा है, जैसे भाव तृष्णा, काम तृष्णा, विभव तृष्णा। यह तृष्णा ही दुख के समुदय के बारे में आर्य सत्य है। इस प्रकार उन्हें दुख का कोई एक कारण नहीं दिखा, बल्कि कारणों की एक पूरी सीरीज दिखी और दुख के कारणों के समुदाय को, समूह को दुख समुदाय के रूप में जाना। यह जो बार बार जन्म लेने की तृष्णा, यह जो हर कहीं भी सुख चाहने वाली तृष्णा दुख समुदय है। इसी समुदय के कारण जन्म मरण होता है। इसलिए इसे जन्म मरण चक्र और भव चक्र कहते हैं। साथियों, संस्कार का अर्थ है जो हमने जन्म के बाद सीखा। संस्कार प्राकृतिक स्वभाव नहीं है। संस्कार स्वभाव के ऊपर पड़ गई धूल है। स्वभाव यानी दर्पण जैसा साफ और संस्कार यानी मूल जैसा। फिर उस दर्पण के प्रतिबिंब नहीं देखता। संस्कारों से अविद्या होती है। विज्ञान के नाम रूप उत्पन्न होता है। नाम और रूप से 6 इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। स्पर्श से 3 वेदनाएं प्रवृत्त होती हैं। वेदना या अनुभव तृष्णा है। सब प्रकार की तृष्णा के मूल में वेदना रहती है। फिर दुख भव, जाति जन्म, व्याधि, दुख व किसी कारण से होता है। ना कोई आत्मा और ना ही शरीर से बाहर का या अंदर आने वाला कोई जीव है। साथियों, तथागत बुद्ध ने जैसा सूक्ष्म व गंभीर परीक्षण पहले आर्य सत्य में किया था, वैसा ही दुख समुदाय यानी दूसरे आर्य सत्य के लिए भी किया। दूसरे दुख समुदाय के बाहर अंग है, इसलिए इसे द्वादश निदान भी कहा जाता है। यह कारण और कार्य की व्याख्या करता है। इसे प्रकृति समुत्पाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे बुद्ध की शिक्षाओं का आधार स्तंभ भी माना जाता है। जन्म मरण का यही कारण, जन्म मरण का कारण कोई अदृश्य काल्पनिक शक्ति या ईश्वर नहीं है। हम किसी के भेजने से संसार में नहीं आते और ना किसी की आज्ञा से जन्म लेते हैं। इसके पीछे एक लंबी सीरीज है। उसका कारण मनुष्य स्वयं है। इसलिए भगवान बुद्ध मनुष्य को स्वयं अपना स्वामी, अपना नाथ बताते हैं। तथागत के इस दुख समुदय उपदेश में विज्ञान की गति
का सिद्धांत है, जिसे वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च में शामिल किया है। प्रत्युत समुत्पाद नियम, यानी एक के बीत जाने या नष्ट हो जाने पर दूसरे की उत्पत्ति। इसी सिद्धांत के आधार पर ही आचार्य नागार्जुन ने प्रसिद्ध शून्यवाद की स्थापना की। इसे पाली भाषा में प्रत्युत समुत्पाद कहते हैं। किसी भी पदार्थ की उत्पत्ति उसके कारणों पर निर्भर करती है। इस संसार में मनुष्य को जो व्यक्ति या वस्तु प्रिय है, इसमें आनंद है, सुख है, वही कामना, इच्छा या तृष्णा पैदा कर मनुष्य को दुखी बनाता है। तृष्णा 5 इंद्रियों से पैदा होती है, देखकर, स्वाद लेकर, छूकर, सूंघकर और सुनकर। व्यक्ति की तृष्णा समाज व देश की तृष्णा के कारण व्यक्ति, परिवारों, समुदाय व देशों के बीच विवाद, झगड़े और युद्ध होते हैं। कामना के कारण ही कोई व्यक्ति मन, वाणी और शरीर से बुरे कर्म करता है। साथियों, दूसरा आर्य सत्य समाप्त होता है। यदि आप लोगों को मेरा सुविचार अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।